अच्छा, अभी ये डियाला से जो ये खबर आई कि जो बानी पीटीआई इमरान खान है उनकी तबीयत नासाज है, खराब है और इस साल भी वो रोजे नहीं रख रहे। तो इस साल रोजे ना रखने की और बीमारी की जो वजूहात सामने आई हैं उस पे पिम्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स की एक टीम है उसने डियाला में जाके खान साहब का तिबी मायना भी किया है। उसकी कुछ तफसील है और उसके कुछ नतायज इब्तदाई सामने भी आए हैं। कान में दर्द है और कान में दर्द इन्फेक्शन आजकल वैसे भी चल रहा है, घर घर में ये बीमारी है। एक तो इस्लामाबाद में तो पोलन का भी मामला चल रहा है, लेकिन अडियाला में शायद पोलन उस तरह से नहीं है, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन है। और जब कान का दर्द हो तो ये बहुत तकलीफ दे होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह खान साहब को सेहतियाब फरमाए। उनकी पार्टी के जो लोग हैं बिल्कुल उनको जिस तरह पेश करते हैं जैसे वो आम इंसान नहीं है, तो वो भी आम इंसान है, उनको भी बीमारियां आ सकती हैं और उन बीमारियों की वजह से उनका इलाज भी उसी तरह होता है जैसे आम दीगर इंसानों का होता है। और कान की जब बीमारी हो और कान का दर्द जिन जिन साहबान को भी हुआ हो उन्हें पता होता है कि उसकी क्या तकलीफ होती है। उसमें आम एंटीबायोटिक भी असर नहीं करती, बल्कि वो कहते हैं 1 ग्राम ऑगमेंटन की बात चलती है कि पूरे 6 दिन 7 दिन उसका कोर्स करना पड़ता है, बाज़ औक़ात 10 दिन भी। फिर आपको एंटी एलर्जिक और मोन्टिलो कास्ट और इस तरह की जो दीगर अद्वियात हैं, सिरप है ब्रूफिन का, वो इसमें बड़ा इफेक्टिव है कान के दर्द में, खास तौर पर गोली की बजाय। तो बहरहाल इसमें ये जो तिब्बी मायना जेल में हुआ है, पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी डॉक्टर्स की टीम थी, अडियाला में गए 1 घंटे तक खान साहब से उन्होंने, अब पता नहीं वहां पता चले कि फिर उनको भी उन्होंने कहा हो कि मैंने ये खत लिखा है और वो खत लिखा है, और जो मुआवजा इलाज मुआवजा है वो 2-4 मिनट ही हुआ हो। और राय बता रहे हैं कि जो शुगर लेवल है और जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो नॉर्मल है। हालांकि ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल आना वो बड़ी बात है। और इन हालात में खास तौर पे जब आपको हर तरफ से मायूसी ही हो, आपकी अपनी पार्टी की तरफ से, आपको याद होगा पहले भी उन्होंने एक बात की थी कि बाहर सब गुडी गुडी चल रहा है, तो बाहर तो सब गुडी गुडी चल रहा है, खान साहब अंदर बीमार पड़े हैं या अब किसी को परवाह भी नहीं है। अब उनके अपने जो रूटीन का जो एक होता है ना जेल के अंदर टाइम, वो शुरू हो गया है। और अब खत वत, वो भी कहानी खत्म है और वहां बैठ के खत पता नहीं वो खुद लिखते हैं, कौन लिखता है, वो एक अलहदा दास्तान है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बहरहाल बता दूं कि डॉक्टर्स कौन कौन से गए थे पिम्स अस्पताल से। ये प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन हैं, ये ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड हैं पिम्स के। इनकी सरबराही में एक जो वफद है इसने अडियाला में खान साहब का तिबी मुआयना किया है। डॉक्टर उमर फारूक हैं, ये डेंटल डिपार्टमेंट है, यानी कि कान के साथ दांतों का भी मसला हो सकता है। पूरा पैनल जाता है ताकि एक ही दफा सारी चीजें हों। उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आ जाएंगी। ये डॉक्टर मोहम्मद अली आरफ हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये जनरल मेडिसिन के हैं। और जो डॉक्टर तशफीन इम्तियाज हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये जनरल सर्जरी की हैं। तो बहरहाल पूरी एक टीम पिम्स से गई, खान साहब का उन्होंने पूरा मुआयना किया, उनका इलाज को जो तकलीफ होगी वो शुरू हो चुका होगा। उम्मीद है जल्द शफायाब होंगे। और अभी आज दूसरा रोजा है, तो अगर ये 7 दिन का भी मेडिसिन का कोर्स होता है तो 10 तारीख तक खान साहब इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। कान का दर्द, दांत का ये सब ठीक हो चुका होगा, तो 11वां रोजा फिर उनको शायद फिर उनको हो सकता है वो इजी हो के रख सकें। तो अगले 20 रोजे वो रखते हैं या क्या होता है ये उनका जाती मामला है, हम इस पे क्यों बात करें। लेकिन चूंकि ये इशू खुद वहां से ही उनकी पार्टी की जानब से रेज किया जाता है, सवालात उठते हैं, तो बहस में आ जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसका 1 साल मुकम्मल हो रहा है 4 मार्च को। गुज़श्ता साल 4 मार्च को हलफ उठाया था शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का, और उनकी हुकूमत ने काम शुरू किया था। आदादोशुमार अब ये बताते हैं कि इन 1 साल में तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स एक सरप्राइज जो इस हुकूमत ने दिया है। मुश्किलात और चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, अभी भी हैं, लेकिन मायूसी जो 2024 के मार्च में थी पाकिस्तान को लेके, वो आज नहीं है। यहाँ पे सरमायाकारी भी हो रही है, यहाँ पे जो महंगाई के जो इंडेक्स हैं, जो अशारिये हैं, वो नीचे जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो मईशत है वो मुस्तहकम हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमत खुद ये दावे नहीं कर रही, ये जो मुख्तलिफ अदारे हैं जिनका काम है इस पर नजर रखना, ये वो हैं जो वजीर इत्तलात हैं अता तारड़। इसी हवाले से उन्होंने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ये बताया कि ये मखलूत हुकूमत है, लेकिन लीड उसको PMLN कर रही है। मुल्क की जो सिमत है वो दुरुस्त तौर पे वो चली गई है। अता तारड़ ने ये भी कहा। सियासी जमात PTI के बारे में बात की कि उन्होंने IMF को खतूत लिखे, और जो मामलात के पाकिस्तान के हक में चीजें होती हैं उसके खिलाफ वो गए हैं। सियासत
इससे बालातर होनी चाहिए। अपनी ज़ाती मुफादात के लिए, रियासत के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया जाता है, जैसे नून लीग ने की, ये भी अता तारड़ ने कहा और इस बात में बिल्कुल वज़न है। शरह सूद में कमी की भी इन्होंने बात की कि 9 साल 5 माह जो पहले सितंबर 2015 में महंगाई 1.3% थी, साढ़े 9 साल के बाद आज महंगाई की ये कम तरीन सतह है। आज महंगाई 1.5% की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। शरह सूद में कमी की जैसे पहले बात हुई, खारजा महाज ये तो कमाल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो खारजा महाज है सफारती सतह पे इस हुकूमत ने बहुत तारीखी काम हुए हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत सी खुशखबरियां हैं वो आई हैं। एक एक्टिविटी यहाँ पे जनरेट हुई है, दुनिया के जो सरबराहान हैं, वफूद हैं आला सतही, वो यहाँ पे उनकी आमदोरफ्त अब तसलसल के साथ शुरू है। हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारे जो लोग हैं, हमारी जो क़यादत है सिविल और मिलिट्री दोनों, उनके बैरूने मुल्क जो दौरे हैं वो ढके छुपे नहीं है और उनके सम्राट आने वाला जो ये साल है, ये जो अगला साल शुरू है उसमें होंगे, ये उम्मीद हमें है। इसके साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी की भी बात की, यकीनन पाकिस्तान में खेल के मैदान आबाद हुए हैं। ये तो हम भूल ही गए थे कि पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटी दोबारा होगी, किसी की इसको नजर ना लगे। सरमायाकारों का इत्मीनान बहाल हुआ है, जैसे मारगला इनक्लेव में आप देखें कि गैर मुल्की जो पाकिस्तानी हैं उनके 50,000 के लगभग उन्होंने अप्लाई किया उसमें जो प्लाट्स वगैरह लेने के लिए कुरान अंदाजी में। और ये प्राइस जो रिव्यू है वो रखा है, सॉरी, जो वजीर आजम ने इस 1 साल की तकमील पर काबीना की खुसूसी जो प्रोग्रेस जो रिव्यू है उसका इजलास वो रखा है और उस पर फिर वो जायजा लिया जाएगा। ये कल ये इजलास होना है या उसमें फिर आप देखेंगे कि अगले जो फैसले हैं, काबीना में कुछ नए वज़रा भी आए हैं, उस हवाले से भी उनकी भी ड्यूटियां लगेंगी, उनको भी वजारतें मिलनी हैं। तो जनाब ये बात के अदाद-ओ-शुमार कभी झूठ नहीं बोलते। खुद जो अपोजिशन होती है कब किसी भी हुकूमत की, वो इन अदाद-ओ-शुमार को लेके ही आगे बढ़ती है और हुकूमत पे वो तनकीद भी करती है और अपनी सियासत को भी आगे लेके चलती है और बताती है कि हम बेहतर थे या ये बेहतर हैं। तो ये जो अदाद-ओ-शुमार हैं, ये तो पूरे नंबर मौजूदा हुकूमत को मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत को मिल रहे हैं और इस मखलूत हुकूमत को मिल रहे हैं। हाँ, जो जलाओ-गिराओ है, जो मनफी सियासत है, वो हमने देखा 2024 में वो अरूज पे थी, अभी उसमें कुछ ठहराव आया है। देखते हैं कि अभी ये मामला आगे कहाँ चलता है।